नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। देखिए, त्योहारों की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है और इसी बीच आस्था का सबसे बड़ा पर्व छठ। जी हाँ, अगर मैं छठ की बात करूं तो यूपी वालों के लिए और बिहार वालों के लिए सिर्फ मात्र एक पर्व नहीं, बल्कि ये एक एहसास है, ये एक महोत्सव है जो 3 दिनों के लिए मनाया जाता है। और साथ ही जो घर की रौनक है वो कहीं ना कहीं माँ से बनती है, क्योंकि माँ जो है छठ का व्रत रखती है और साथ में जो घर में बड़े लोग हैं वो भी छठ का व्रत रखते हैं। और इसी के साथ बच्चों के लिए भी एक बहुत बड़ा उत्साह बन जाता है, क्योंकि जो भी पकवान बनते हैं बच्चे पहले से एक्साइटेड होते हैं कि जिस तरीके से छठ पूजा की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ठेकुआ है, एक बहुत ही कह सकती हूँ मैं कि प्रसिद्ध है, जिसे बनाया जाता है और जो पसंद आता है बच्चों को। बहुत पूड़ियाँ बनती है, साथ ही जो फल होते हैं वो उस सीज़न में जितने भी फल मिल रहे होते हैं वो छठ मैया को चढ़ाया जाता है। और आज इस न्यूज़ रूम लाइव का यही मकसद था कि जितने भी आप हमारे स्टाफ देख रहे होंगे न्यूज़ रूम में, वो भी यूपी से हैं, कुछ लोग यूपी से हैं, बिहार से हैं और भी स्टेट से हैं, लेकिन चूंकि देखिए छठ का पर्व है और यूपी और बिहार वालों के लिए सबसे ज़्यादा खास और स्पेशल है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक चर्चा करते हैं और पूछते हैं इनसे कि इनके घरों में इसे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, कैसे मनाया जाता है। और इस बार देखिए हम मीडिया से हैं, लगातार हम कार्य कर रहे हैं, लगातार हम बने रहते हैं। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फेस्टिवल हो, मीडिया एक ऐसा पिलर है जिसे हमेशा खड़ा रहना पड़ता है, अपने दर्शकों के लिए, अपने जनता के लिए तमाम तरह की जानकारियाँ होती हैं वो देनी पड़ती हैं। तो इस बार मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने एम्प्लॉयज़ से, जो हमारे कलीग हैं, हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी जानती हूँ कि वो किस तरीके का एहसास रखते हैं इस पर्व को लेकर और उनके घरों में उनकी जो माताएं हैं, बहनें हैं, इसे कैसे सेलिब्रेट करती हैं, तो उनसे जानते हैं। देखिए हमारे साथ स्वाति हैं और यूपी से हैं, इनसे जानते हैं कि किस तरीके से इनके यहाँ छठ को है सेलिब्रेट किया जाता है, जो इनके घरों में लोग होंगे वो किस तरीके से सेलिब्रेट करते होंगे। और स्वाति, हमें नियम बताइए कि किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है, चूँकि कड़े नियम है, इसके 3 दिन का त्यौहार होता है। हाँ रचना, मैं आपको बता दूं कि यहाँ मतलब घरों पे छठ में साफ़ सफाई का काफ़ी ध्यान दिया जाता है। इसमें सात्विक भोजन किए जाते हैं, तामसिक भोजन नहीं किए जाते और लहसुन प्याज का जो है सेवन वो बिल्कुल नहीं किया जाता। और इस टाइम नमक का भी सेवन नहीं किया जाता है। और इस मतलब इसमें जो प्रसाद बनाए जाते हैं वो वही महिलाएं या वही पुरुष या वही मतलब बच्चे जो रखते हैं व्रत, वही बनाते हैं जो इस व्रत को रखते हैं। अगर मैं छठ की बात करूं तो आपके यहाँ बेशक लोग मनाते होंगे छठ। तो देखिए 3 दिन का त्यौहार है, पहले नहा खा भी होता है, उसके बाद से खरना भी रखा जाता है और उसके बाद से तो जो शाम का अर्घ होता है तो वो महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। और पकवान की अगर मैं बात करूं तो ठेकुआ पूड़ी जिस तरीके से बनाया गया, क्या पकवान को मिस करेंगे इस बार? आप तो ऑफिस में हैं। हाँ, इस बार तो मैं ऑफिस में हूँ, मिस तो कर रही हूँ बट अब काम है, मीडिया लाइन में हूँ तो काम तो करना ही है। देखिए मीडिया वालों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि काम ज़रूरी है। देखिए हम त्योहारों में भी, चाहे दिवाली हो गया है, अब छठ का त्यौहार आ रहा है, तो हम बेशक आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं। और न्यूज़ रूम में देखिए मैंने ये फॉर्मली नहीं रखा, मैंने सोचा थोड़ा एक अनऑफिशियल सा रखा जाए और अपने जो कलीग हैं, सहयोगी हैं, उनसे बातचीत की जाए। चूँकि यूपी बिहार के मीडिया में वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं मीडिया में, तो उनसे भी जानते हैं। हमारे साथ 2 लोग और भी हैं। दिव्या है हमारे साथ, दिव्या बिहार से हैं, उनसे जानते हैं। दिव्या, बिहार से कहाँ से हैं आप? मधुबनी। देखिए मधुबनी से हैं और मधुबनी बिहार में तो नाम ही है कि बिहार का महापर्व है छठ। तो दिव्या से जानते हैं। देखिए 3 दिन का ये कठिन पर्व है जिसे महिलाएं करती हैं, तो इस बार आप ऑफिस में हैं, मुझे ऐसा लगता है घर का ठेकुआ मिस करने वाली हैं आप इस बार। हाँ, एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा है पर घबराहट भी है कि टिकट मिल पाएगी तत्काल में या नहीं मिल पाएगा, हम वहाँ पहुँच भी पाएंगे कि नहीं पहुँच। ऑफिस से छुट्टी मिल पाएगी? हाँ, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि ऑफिस से छुट्टी मिल पाएगी कि नहीं। पर फिर भी यही कोशिश है कि हम वहाँ पहुँचे और उस चीज़ों को, वो पल को एंजॉय कर पाए। मैं पिछले साल भी छठ में घर नहीं जा पाई थी, इस वजह से और ज़्यादा ये है कि एक्साइटमेंट है कि जाना है, बहुत चीज़ें हैं, मम्मी का हेल्प करना है उन जगहों पे, दादी नानी, बहुत, मैं मतलब जॉइंट फैमिली के साथ रहती हूँ, तो ऊपर से मिथिलांचल से हूँ, तो वहाँ मतलब बिहार में भी स्टेट वाइज अलग अलग कल्चर्स के साथ पूजा होता है। बचपन से ही अभी तक मतलब वो सब सारी चीज़ों को देखते देखते बड़ा होना, मतलब वो अलग ही एक्साइटमेंट, एक जोश आ जाता है अंदर छठ पर्व का नाम सुनते से ही। तो इस बार देखिए हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए, जो लोग नहीं मनाते होंगे, क्योंकि सुना तो पूरे देश में इसका, विदेशों तक में डंका बज गया है, वहाँ भी छठ मनाते हैं, तो किस तरीके से इसकी शुरुआत होती है? मम्मी सबसे पहले जो पहला दिन होता है नहाए खा का, किस तरीके से मम्मी तैयारियाँ शुरू करती हैं? नहा खा का होता है, जैसे कि सुबह मम्मी वो लौकी का सब्जी बनता है,
नहाने के बाद उसको पूजा वूजा करके उसके बाद खाया जाता है, इसलिए उसको नहा खा कहा जाता है कि नहाने के बाद खाना। उसके बाद आता है खरना। खरना में क्या होता है ना, वो जो हमारे कुल देव होते हैं उनके पास खीर जो कि गुड़ से बना होता है, गुड़ और दूध चूल्हे पे ही बनता है, वो ऐसे नहीं, वो नॉर्मल गैस पे नहीं हमारे बनता है। साथ सुप्रिया है, वो भी बिहार से है, उनसे भी जानते हैं। देखिए पूरी जो विधि है वो भी बताइए हमारे दर्शकों को, और साथ ही देखिए बड़ा कठोर त्यौहार है, 3 दिन निर्जला व्रत भी रहना पड़ता है, पहला अर्घ है, दूसरा अर्घ है, और महिलाएं जो है चूंकि ठंड की भी जो ठंड की खुशबू है वो छठ से ही नजर आने लगती है, जो हवाओं की खुशबू है वो छठ के बाद से बदल जाती है, ये एहसास हो जाता है कि हाँ अब ठंड आ गई है, और नवंबर का महीना भी है। तो देखिए जिस तरीके से छठ को लेके एक्साइटमेंट रहती है यूपी और बिहार वालों में, आप इस बार कितने एक्साइटेड हैं, और साथ ही ये भी बताइएगा कि किस तरीके से क्या क्या विधियां होती हैं और किस तरीके से इसे मनाया जाता है। जी एक्साइटमेंट तो बहुत है, और मैं इस बार खुश भी हूँ कि मुझे टिकट मिल गई और मैं फाइनली जा रही हूँ। बस दिक्कत ये है ऑफिस से छुट्टी मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन इसकी विधि ये होती है, 4 दिन का पर्व होता है, ठीक है, जिसमें पहला होता है नहाई खाई, जिसमें लौकी की सब्जी बनती है, अरहर का दाल बनता है, चावल बनता है, और वो भी घी में बनता है और सेंधा नमक में बनता है, वो नॉर्मल तेल वगैरह में भी नहीं बनता। दूसरा होता है खरना, जिसमें खीर बनती है और वो भी मिट्टी के चूल्हे पे बनती है, नॉर्मल जो गैस हम यूज़ करते हैं उस पे नहीं बनता है, अलग से मिट्टी का चूल्हा बनाया जाता है, उस पे बना और उस पे वो खीर बनती है। क्योंकि इसमें इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये बहुत मतलब बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें होनी चाहिए इसमें, इसलिए मिट्टी का चूल्हा यूज़ किया जाता है। और तीसरा दिन जो होता है, जो खरना वाला दिन होता है, उस दिन हमारी मम्मियाँ दादी जो भी फास्ट रखती हैं वो पूरे दिन व्रत रहती है और रात में खाना खाती हैं, वो खीर खाती हैं और रोटी खाती हैं। जो अगले दिन का जो शाम में हम अर्घ देते हैं, उस दिन पूरा दिन हम जो फास्ट रहती हैं मम्मी वगैरह, वो लोग पूरा दिन व्रत रहती हैं और फिर शाम में अर्घ देती हैं। फिर जो चौथी दिन होती है उसमें सुबह अर्घ दिया जाता है। देखिए 4 दिन का कठोर पर्व है जिसे महिलाएं करती हैं, और साथ ही साफ सफाई, जो कि मैंने और भी हमारे कलीग से बात की कि साफ सफाई बेहद अहम है। तो आई एम श्योर कि ऐसा मुझे लगता है कि घर की डांट भी आप मिस करने वाली हैं, क्योंकि ऐसा होता है घरों में कि अगर हम किसी चीज़ को छू देते हैं तो मम्मियाँ तुरंत पीछे दौड़ जाती हैं। बचपन में तो मैंने मार भी खाई है इस पीछे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बचपन में दिमाग नहीं होता था तो मार खा जाती, लेकिन अभी तो समझ आ गया है, तो अब हेल्प करने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी अब हमें वो मौका देती हैं कि हाँ तुम्हें ये काम करना है, वो काम करना। और छठ माँ का छठ पूजा एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें अगर हम जितना ही काम करेंगे उतना ही हमें फल देती हैं छठ माँ, अपना आशीर्वाद बनाए रहती हैं। तो छठ मैया के लिए कुछ गाना चाहेंगे? हमारे AMV नेटवर्क के जो दर्शक हैं उनके लिए कुछ हो जाए चंद लाइनें, क्योंकि मैंने सुना है ऑफिस में कि सुप्रिया बहुत अच्छा गाती हैं, और चूंकि देखिए बिहार से भी हैं तो बिहार वाली एक गीत भी होनी चाहिए छठ मैया को लेके। हाँ ज़रूर गाना चाहेंगे, मैं और हमारी दिव्या। हाँ दिव्या, आप ज्वाइन करें दोनों एक साथ, आ जाए खड़े हो जाए। चलो जी हम गाना चाहेंगे। चलो। शीतली बयरिया शीतल दूजे पनिया, कब देव देवता तू आके दर्शनिया, जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घटावा पे तिवारी चढ़ावे ले हो, जल बीच खड़ा होई दर्शन ला असरा लगावे ले हो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा गाया आपने। तो देखिए ये हमारे कलीग थे, देख सकते हैं कि अभी ऑफिस में है ये, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि छठ का पर्व है, ये उत्साह आपको दिख रहा होगा, और ये इमोशन भी है, अंदर से ओवरवेल्म भी हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं कि क्या पता ऑफिस से छुट्टी मिलेगी, घर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि एक कलीग ने पहले भी बोला कि पिछले साल वो नहीं जा पाई थी। तो बेशक देखिए कोई भी त्यौहार हो गया परिवार के बिना अधूरा है, और अगर मैं छठ पर्व की बात कर रही हूँ तो छठ पर्व जो है वो परिवार के साथ ही पूरा है, क्योंकि जो माता होती है यानी कि हमारी माँ हैं, जो बहन है, हमारी भाभियाँ हैं, वो छठ का व्रत करती हैं, और छठ का व्रत भी इसीलिए किया जाता है जो उनकी संतान है यानी बेटा बेटी हैं उनकी लंबी उम्र के लिए कामना की जाती है। तो ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि पूरा परिवार एक साथ रहे। हमारे साथ हमारे एक और भी सहयोगी हैं, सीनियर है सर विजय सर हमारे साथ हैं। देखिए वो भी उनसे भी जानकारी लेते हैं चूँकि हरियाणा से हैं, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है कि जो एहसासों से भरा हुआ है, मैं जितने लफ्ज़ निकालूं उतना कम होगा इसको बताना। तो इनसे भी जानते हैं, चूँकि अलग स्टेट है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे भी जो कुछ लोग होंगे वो ज़रूर इस पर्व को मनाते होंगे। विजय सर।
मैं सबसे पहले तो आपको एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ। ये जो त्यौहार है, ये सूर्य देव का जो सबसे बड़ा पूजन होता था, पूरे देश में पहले ये तो त्यौहार मनाया जाता था। लेकिन कुछ विडंबनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें धार्मिकता के कारण, कुछ डिस्टेंस के कारण चलते चलते ये एक स्टेट तक रह गया है। और स्टेट में भी हम लोग यूपी और बिहार के कुछ हिस्सों में कुछ खास तरीके से मनाया जाता है और कुछ हिस्सों पे नहीं मनाया जाता है। लेकिन मैं अपने हरियाणा की अगर बात करूं तो मेरे हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा ब्रह्म सरोवर है, उस पे भी स्पेशल 4 दिन का प्रोग्राम ये अलग से मनाया जाता है। और इस प्रोग्राम में इतना उत्साहित लोग होते हैं कि वो हरियाणा के लोग वहाँ पे देखने आते हैं। हर आदमी के मन में ये एक्साइटमेंट रहता है कि 4 दिन का जो वो प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम को हम किस तरह से भी मिस ना करें। हम लोग वहाँ पे कुरुक्षेत्र में स्पेशल इसी काम के लिए जाते थे, यूनिवर्सिटी छोड़ करके, कॉलेज छोड़ करके, कि हम लोग किस तरह से उस प्रोग्राम को देखें जा करके। और वहाँ पे माताओं का जो भाव होता है, जैसे इन्होंने गीत में भी बताया लड़कियों ने, कि सूर्य देव के लिए ये सबसे बड़ा पर्व है। और शीतला माता, जिनको अब हम जो शीतलहर चल जाएगी, जो सर्दी शुरू होगी, उसके पहले दिन, उसके बाद जो आएगी हवा चलेगी, वो क्योंकि जो हमारा सूर्य देव होते हैं वो उत्तरायण हो जाते हैं, तो वहाँ पे बदलने पर इनकी हवा भी बदल जाती है और ठंडी हवा चलने लगती है। तो शीतला माता का सबसे बड़ा व्रत शीतला के रूप में है ये, और छठ मैया शीतला का ही रूप है और उनको बहुत बड़ा मतलब एक देवी के रूप में माना जाता है। और दोनों ही टाइम, सुबह और शाम को सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। सबसे बड़ा पर्व सूर्य के लिए मनाया जाता है। सर, ऐसा मैंने कथाओं में भी सुना है, कहा जाता है कि जब पार्वती माता, जब कार्तिकेय कहीं लड़ाई करने के लिए गए थे और वो जीत के आए, तो उसी की खुशी में पार्वती माता ने ये छठ मैया का व्रत रखा और उस दिन से इसे पूरे देश में, पूरे मतलब दुनिया में ये फेमस हो गया। और तब से लेके अभी तक, पौराणिक काल से लेके अभी तक ये त्यौहार चलता आ रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये पूरे देश में मनाया जाता था, क्योंकि हमारे देश में सबसे पहले सबसे बड़े देवता सूर्य देव को ही माना गया है। और सूर्यदेव की ही, सूर्यदेव होते थे, अग्निदेव होते थे। तो अग्निदेव की बात करें तो जैसे बच्चों ने बताया कि भाई जो खाना बनता है वो स्पेशल अपने एक मिट्टी के चूल्हे पर बना करके और लकड़ियां जला करके, या जो गाय के उपले होते हैं वो जला करके उसी पे खाना बनता है पूरा का पूरा। आजकल जैसे आर्टिफिशियल गैस आ गई या बिजली के चूल्हे होते हैं, उन पे ये खाना नहीं बनता है। वहाँ पे पूरा सात्विक उस भोजन को बनाया जाता है और पूरे साफ़ सुथरे तरीके से बनाया जाता है। क्योंकि दिवाली का त्यौहार आ रहा है, दिवाली से पहले सारे घरों में साफ़ सफाई होती है, लेकिन वहाँ पर बिहार में और कुछ हिस्सा जो यूपी का है, उस दोनों हिस्सों में वहाँ पर बिहार के लोग इतना ही साफ़ सफाई करके, और मैंने खुद भी देखा है, जो भी लोग बिहारी लोग हमारे साथ परिवारों के साथ रहते हैं, उनके जो औरतें होती हैं वो सुबह उठते ही सबसे पहले स्नान करती हैं, फिर वो पूरा मेकअप करती हैं और फिर आलता तक लगा करके तब जा करके वो चूल्हे पे खाना बनाती हैं। मैं मतलब अपने आप को भी इस चीज़ में सक्षम देखता हूँ। कई बार ये चीज़ समझता हूँ कि भाई देखो, ये लोग कैसे भी, कई बार कुछ लोग रंग में काले होते हैं, रंग पे नहीं हम जाएंगे, लेकिन वहाँ पर उनकी जो सुंदरता है वो उनके गुणों से दिखती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज का जो ये त्यौहार है बहुत ही प्रेम से, भावना से मनाया जाए। और सूर्य देव को जिस तरह से अर्घ देते हैं, तो सूर्य देव को अर्घ देने से सभी चीज़ें, सूर्योदय के लिए जब अर्घ होता है, तो अर्घ देने से हमारे जीवन में खुशी, खुशहाली और दुनिया भर की जो समृद्धि है वो मिलती है। तो छठ मैया की पूजा भी उसी चीज़ का संदेश है। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, इतनी गहनता से इन्होंने पूरी जानकारी दी छठ पर्व को लेके, और साथ ही हमने और भी जो हमारे न्यूज़ रूम में हमारे कलीग मौजूद थे उनसे भी पूरी हमने चर्चा की, और हमारे जो और दो सहयोगी से उन्होंने तो छठ मैया का गीत भी गाया, चूँकि बिहार में शारदा सिन्हा का बहुत ही लोकप्रिय गीत है छठ मैया को लेके, और ये पूरे देश और विदेशों तक मैं कहूँ तो ये फैला हुआ है, और साथ ही विदेशों में भी अब इसकी लहर देखने को मिलती है। छठ पर्व विदेशों में भी मनाया जाता है, और बिहार वालों के लिए खासकर, जैसा सर ने कहा कि एक स्टेट में ये सीमित होके रह गया है। देखिए, हमारे साथ और भी हमारे सहयोगी हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे, चूंकि देखिए उनके भी स्टेट में मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल छठ मैया का जो पर्व है वो मनाया जाता होगा। हमारे साथ सोनिया है, उनसे जानते हैं, चूंकि उत्तराखंड से हैं, तो वहाँ की भी जानकारी लेते हैं। आपके यहाँ भी ऐसा होता होगा कि महिलाएं जो हैं छठ का त्यौहार मनाती होंगी? सोनिया,
बिल्कुल रचना, देखिए बिहार की जो औरतें होती है वो वहाँ पे रहती है, बिहारी लोग वहाँ पे भी रहते हैं और काम के लिए वहाँ पर आते हैं, तो घाटों पर जाते हैं। हमने देखा है सुबह सुबह लोग घाटों पर जाते हैं, तो मेरे भी कई दोस्त रहे हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं और मैं उनसे जानने की मैंने कई बार कोशिश की है कि क्या होता है छठ पूजा। तो उसमें उन्होंने बताया कि सूर्य भगवान की पूजा होती है, छठ मैया का पहले से ही गाना लगवा देते हैं। एक मेरी फ्रेंड थी जो 1 महीने पहले से छठ मैया का गाना सुनती थी, तो मैंने पूछा कि क्या है ये सब, तो वो बोलती थी कि हमारे वहाँ छठ मैया को बहुत मानते हैं और अपने बच्चों की अच्छी कामना की जाती है, परिवार की सुख समृद्धि की कामना की जाती है इस दिन, और तरह तरह के पकवान बनते हैं। वो मेरे लिए खास छठ पूजा पे जब भी घर जाती थी तो मेरे लिए पकवान लेकर आती थी, खासकर जो आपने बताया कि ठेकुआ, या बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और ठेकुआ मेरे लिए स्पेशली लेके आती थी अपनी मम्मी से बोल के। तो मुझे भी पता है कि छठ पूजा बहुत ज़्यादा मायने रखता है बिहारियों के लिए, और हाँ उत्तराखंड में भी मनाया जाता है, लेकिन उत्तराखंड के लोग नहीं मनाते हैं, लेकिन हाँ वहाँ पर बिहारी जो लोग आते हैं वो बिल्कुल बनाते हैं इस त्यौहार को। और भी हमारे साथ सहयोगी हमारे साथ देखिए सिमरन है, सिमरन से जानेंगे। सिमरन लखनऊ से है और लखनऊ में कई ऐसे तबके हैं जहाँ पे छठ पूजा को मनाया जाता है, क्योंकि पूरे लखनऊ के जो लोग हैं वो नहीं मनाते हैं छठ पूजा को, लेकिन सिमरन से जानते हैं उनके यहाँ किस तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। सिमरन, देखिए मेरे घर की अगर मैं बात करूं तो मेरे घर पे छठ पूजा नहीं मनाई जाती है, लेकिन हाँ जैसे मैं लखनऊ से हूँ तो अगर हम दिवाली के समय भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि दिवाली के समय जो होती है खास करके बहुत भीड़ होती है। दिवाली के बाद भी छठ पूजा तक ट्रेनों में काफ़ी भीड़ रहती है। जब हमें टिकट्स करवानी होती है यहाँ से तो 3-3 महीने पहले, और मैं लखनऊ रही हुई हूँ, मेरे दोस्त रहे हैं बिहार से, तो वो 4 महीने पहले 3 महीने पहले टिकट्स कराना शुरू कर देते थे। वो कहते थे हम दिवाली में नहीं जाएंगे लेकिन छठ में हम ज़रूर जाएंगे। मैं जब हॉस्टल में थी, मेरी एक दोस्त थी वहाँ पे, वो हमेशा छठ के समय दिवाली में घर जाने से पहले ही, दिवाली छठ में वो 15 दिन पहले ही वहाँ गाने बजाना शुरू कर देती थी। हम लोग पूछते थे कि हमारे लिए ये चीज़ नई थी, पड़ोसी मनाते थे ये था, पर जब आप एक साथ एक हॉस्टल में रहते हो और आपके उधर गाने बज रहे तो हम पूछते थे क्या है, तो हमें बताती थी कि हमारे यहाँ छठ पूजा होती है, इस तरीके से मनाई जाती है, व्रत रखा जाता है। तो मैंने बोला कि एग्जैक्टली इसमें होता क्या है, तो उसने कहा कि सूर्य भगवान के लिए होता है और इसमें बच्चों के लिए व्रत रखे जाते हैं, छठ मैया को पूजा जाता है। और इसके साथ ही साथ उसने बताया कि तरह तरह के पकवान बनते हैं, उसमें ठेकुआ जो है बहुत फेमस है, तो वो ख़ास तौर पर अपनी मम्मी से कहकर मेरे लिए ठेकुआ एक्स्ट्रा बनवा कर लेके आती थी। और दो हमारे यहाँ ये चीज़ मनाई नहीं जाती है, छठ पूजा हमारे यहाँ नहीं मनाई जाती है, लेकिन जब वो पूरी वो वाइब थी, वो प्योरिटी, जब वो गाने बजाती थी तो हम लोग भी उस चीज़ को फील कर पाते थे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए गाने ऐसे होते हैं, भले ही किसी को भोजपुरी समझ में नहीं आती हो, लेकिन जो उसके लय हैं, वो धुन है, उससे वो ज़रूर रिलेट कर पाएगा। हमारे साथ और भी हमारी सहयोगी हैं, इधर से आ जाइए, आगे हो जाना थोड़ा। वृंदा है हमारे साथ। देखिए ये चूँकि साउथ से हैं तो ऐसा बिल्कुल है। देखिए छठ जो है विदेशों तक में फैला हुआ है और इसे मनाया जाता है। वृंदा से जानते हैं, वृंदा आपके यहाँ कैसे लोग सेलिब्रेट करते हैं? अगर जहाँ वहाँ बिहारी अगर होते होंगे तो कैसे मनाते होंगे? आपने देखा है, चूँकि बचपन में आपने देखा है छठ त्यौहार कैसे मनाया जाता है? जी हाँ, जैसे कि मैं दक्षिण से हूँ और वहाँ पे हम देखते रहते थे टीवी पे लाइव विजुअल्स कि उत्तर में कितना उत्साह है, बहुत बड़ा पर्व है जो कि कार्तिक मास में मनाया जाता है और इसमें सूर्य भगवान की उपासना का महत्व है। सूर्य भगवान जो हमारे हिंदू धर्म में 5 देवताओं की पूजा करते हैं, इसमें सूर्य भगवान भी एक है और सूर्य भगवान जो है इनकी उपासना से सारे ग्रह जो है नियंत्रित हो जाते हैं, हमें स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। और सोमवार का दिन जो है ये सूर्य भगवान के लिए खास महत्व रखता है, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ना। और सूर्य भगवान की पूजा उपासना से सिर्फ हमें स्वास्थ्य का ही वरदान नहीं मिलता, बल्कि सारे मतलब हमें कॉन्फिडेंस मिलता है और सारे ग्रह शांत हो जाते हैं और बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो और इस व्रत को जो है त्रेता युग में माता सीता ने इस व्रत को रखा था, छठी मैया का व्रत, और इवन द्वापर युग में द्रौपदी मैया ने भी ये व्रत रखा था, जिसे पांडवों को सब कुछ मिल गया था वनवास के बाद। तो बहुत महत्व है इस व्रत का। देखिए ये बहुत अहम जानकारी हमारे सहयोगी ने दी कि त्रेता में जो है वो सीता माता ने इस व्रत को रखा और उसके बाद द्वापर में जो है द्रौपदी ने रखा। बेहद अहम जानकारी है। देखिए ऐसी जो जानकारियाँ होती हैं, अगर हम अलग अलग स्टेट में जाएं, अलग अलग स्टेट के लोगों से बात करें तो ही वो जानकारी निकल के सामने आती है। चूँकि वेबसाइट हो गया, गूगल पे हो गया, हम बेशक सर्च करते रहते हैं, लेकिन इतनी गहनता से जानकारी मिलना मुश्किल है। हमारे साथ हमारे संपादक हैं राजीव जी, उनसे भी जानते हैं। सर कानपुर से हैं और कानपुर बेशक
कानपुर में इस पर्व को बेहद मनाया जाता होगा। और चूंकि जो मेरे 2-3 रिलेटिव हैं वो भी कानपुर में ही रहते हैं, तो मैंने वहाँ देखा है कि जो बड़ी मम्मी हैं वो भी वहीं सेलिब्रेट करती हैं। तो सर बेशक अगर आपके यहाँ नहीं होता होगा, लेकिन अलग अलग जगहों पे आपने ज़रूर देखा होगा जिस तरीके से उत्साह दिखता है छठ पर्व में। देखिए रचना, केवल कानपुर नहीं, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में इस तरह का पर्व जो मनाया जाता है। और छठ को लेके हम कह सकते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों में भी ये पर्व मनाया जाने लगा। और ख़ास तौर से जो प्रशासन होता है, जिला प्रशासन, वो भी पूरी तैयारी करता है। अलग अलग पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, तालाब बनाए जाते हैं, जो नहर या जो तालाब हैं वहाँ पे भी अलग साफ़ सफाई होती है। और प्रशासन अलग से तैयारियाँ करता है छठ पर्व की, जो लोग हैं उनको छठ अच्छे से मना सकें। 4 दिन का पर्व होता है, लोग बहुत ही उत्साह से मनाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ दिन पहले ही, छठ से कुछ दिन पहले ही करवा चौथ का जो व्रत निकलता है, उसमें भी महिलाएं निर्जला होकर व्रत रखती हैं। लेकिन ये व्रत बहुत ज़्यादा कठिन है, उससे भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि लगातार निर्जला होकर व्रत रखना होता है और पानी में खड़े होकर भगवान की पूजा करनी पड़ती है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा महत्व है इस व्रत का। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग के तीज और त्यौहार हैं, और उनको जब सब लोग मिलकर मनाते हैं तो अनेकता में एकता का जो भाव होता है, उससे बड़ा मज़ा आता है। बिल्कुल, देखिए अनेकता में एकता का भाव है। और साथ ही जो छठ का त्यौहार है, हम कहते हैं बिहारियों के लिए बेहद खास होता है, लेकिन ये सिर्फ बिहारियों के लिए नहीं है, बल्कि देश, भारत से लेकर विदेशों तक में ये मनाया जाने लगा है। और अब पहले जो कमियां थी वो अब उभर के आ रही हैं, चूँकि इंटरनेट एक ऐसा माध्यम हो गया है जिसपे हमें हर त्यौहार के बारे में या फिर जो भी छोटी बड़ी जानकारी है, हम छोटी से छोटी चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम जान लेते हैं। और जो विदेशों में भी बैठ के वो त्यौहार मना रहा है, वो अपनी वीडियो अपलोड करता है और हमें ये अंदाज़ा लग जाता है कि देखिए कोई बिहारी है या फिर जो विदेश में बैठा है वो भी इस त्यौहार को मना रहा है। तो देखिए बहुत बड़ा आस्था का महापर्व है छठ पूजा, जिसे मनाया जाता है। और साथ ही ये बेहद अहम हो जाता है हम जैसे लोगों के लिए, जो कि भोजपुरी बोलते हैं, बिहार से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। लेकिन देखिए और भी जो स्टेट हैं उसमें भी इसे बहुत ही आस्था के साथ मनाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक स्टेट में सीमित होने के बावजूद आज भी यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, और साथ ही जो इससे लगे हुए बहुत सारे स्टेट हैं वहाँ इसे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है इस पूरे त्यौहार को। और साथ ही राजस्थान में भी मैंने कई बार देखा है जो औरतें हैं वो भी इस पर्व को मनाती हैं। चूँकि बिहारी और साथ ही यूपी वाले हैं वो अलग अलग स्टेट में फैले हुए हैं, साथ ही विदेशों में भी बिहारी जो हैं वो रहते हैं। और ये वही समय होता है जब वो अपने घर की तरफ रुख करते हैं और छठ को मनाने के लिए वो कई कई सालों बाद जो है अपने देश में लौटते हैं और साथ ही बिहार जाके इस पर्व को मनाते हैं। ये पूरी जानकारी हम आपको न्यूज़ रूम लाइव से दे रहे थे। और इसका एक ही मकसद था कि देखिए इतना बड़ा त्यौहार है, आस्था का महापर्व है छठ मैया का त्यौहार। तो बिल्कुल हमारे जो कलीग स्पेशली जो यूपी बिहार से आते हैं उनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं और वो इसको लेके क्या सोचते हैं, जो पकवान बनते हैं उसे बेशक वो मिस करेंगे। और साथ ही जो घर की रौनक होती है, जिस तरीके से तैयारियों में वो हाथ बटाते हैं, अगर वो घर नहीं जा पाए, चूँकि हम जिस तरीके से कार्यरत रहते हैं, लगातार अपने दर्शकों के लिए, जनता के लिए तत्पर रहते हैं, हम उनको पूरी एक छोटी से छोटी जानकारी देते हैं। वो चाहे फेस्टिवल हो गया या फिर चुनाव हो गया, हर त्यौहार में हम आपको जानकारी देने के लिए खड़े रहते हैं। तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि घर जा पाए या फिर नहीं जा पाए, लेकिन फिर भी जो है ये जो त्यौहार है हम बिल्कुल सच्चे मन से और साथ ही सच्ची श्रद्धा के साथ छठ मैया का पर्व जो है वो मनाते हैं। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ रचना सिंह, MV नेटवर्क।